हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति और इसमें श्लोक क्रमांक 9। इसको पढ़ाने की एक शैली ये हो सकती है अगर आप लोग चाहें, क्योंकि ये प्रथम स्कंद का श्लोक है, तो हम भागवत अध्यापन ग्रुप से टेक्स्ट निकाल करके टीका सहित भी पढ़ा सकते हैं, और नहीं तो केवल जितना है उतने पढ़ा सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो और विस्तार होगा और समझ में आएगा। आप लोग जैसे करना चाहेंगे वैसे हम लोग पढ़ा जाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, आप अभी सुन क्या रहे हैं, साधना के अभिनिवेश से साधना के अभिनिवेश से भाव उत्पन्न होता है या कृष्ण की कृपा भक्ति कृपा से होता है। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि साधना के अभिनिवेश से कैसे भाव की उत्पत्ति हुई। यहाँ मैंने रुचि रख दिया है, ठीक है। रुचि भी है और रति भी है, दो पाठ भेद हैं। यहाँ पे रुचि है, मैंने तो रुचि रखा हुआ है। प्रभुपाद जी जिस भागवतम को रेफर कर रहे हैं उसमें रुचि है, और यहाँ पर भक्ति स्वामी सिंधु में रूप गोस्वामी जी लोग लिखे उसमें रति शब्द है। रति शब्द है, तो ये रति ही ग्रहण करेंगे हम लोग, रति ही बोलेंगे। मैंने रुचि लिख दिया क्योंकि वो वहाँ से मैंने श्लोक उठा लिया था एक्चुअली, लेकिन ये रति शब्द है। एक्चुअली मतलब रुचि रति एक ही बात है, लेकिन प्रमाण देने के लिए कि रति प्राप्त हुई ये श्लोक बोला गया है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? इट्स नॉट रुचि हियर, इट इज़ रति। पाठ भेद है, पाठ भेद समझते हैं आप लोग। तो रति शब्द है कि मेरी रुचि रति हो गई, तो उसको प्रमाण देने के लिए कि कैसे साधना के द्वारा व्यक्ति को भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, यहाँ पर बात हो रहा है। देखिए, इसका पृष्ठभूमि है कि नारद जी पिछले जन्म में क्या थे? दासी पुत्र थे। तो उस दासी का नाम क्या था? नहीं पता, नॉट मेंशन। कोई दासी रही होगी। तो वो दासी के घर पे घर ही पे तो आए थे। वो आश्रम में, जैसे भी आश्रम में उस भक्ति वेदांत साधु लोग आए थे, तो उनकी वह भी सेवा करती थी और यह बच्चा भी सेवा करने लगा। तो वहां पर वह कृष्ण कथा सुनने का उनको मौका मिला। हाँ, उच्चिष्ट भी खाने को मिले, इत्यादि इत्यादि। तो उससे आगे फिर वो भक्ति उनकी बढ़ी, उसके बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरः। ताः श्रद्धयामेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममा भवद्रुचिः। ताः श्रद्धयामेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममा भवद्रुचिः। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरः। ताः श्रद्धयामेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवसि अंग ममा भवद्रुचिः। ताः श्रद्धयामेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममा भवद्रुचिः। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरः। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः। ताः श्रद्धयामेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममा भवद्रुचिः। ताः श्रद्धयामेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवसि अंग ममा भवद्रुचिः। ये कौन किसको बोल रहा है? वेद बात नहीं, बताइए कौन बोल रहा है ये श्लोक? अभी तो आप बता रही थी, अब भूल गई। नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं। नारद जी किसको सुना रहे हैं? व्यास देव जी को। वेरी गुड। तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं। अंग छूट तो नहीं कर रहा। उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रति हो गई। कल करुणामृत प्रभु का एक डिस्कशन एक भक्त से हुआ, तो कह रहे हैं अभी आप प्रारंभिक अवस्था में, आगे बहुत जाना है। तो कौन मना कर रहा है कि आगे नहीं जाना है? हम लोग यहाँ मना कर रहे हैं। क्यों काले कृष्ण प्रभु मना कर रहे हैं कि आगे नहीं जाना है? यही रुके रहना है। लेकिन देखिए, बात कहने का तरीका होता है, उससे व्यक्ति निरुत्साहित नहीं होना। अनंत नहीं आया जहाँ पे? इधर अनंत बेटा, कहाँ तक पढ़े हो? अभी आपको कहाँ तक पढ़े नहीं हो? कौन सी क्लास में है आप इस समय? 5th में है। अभी आपको बहुत आगे जाना है। अरे तो भाई 5वीं क्लास के, आपका मजाक नहीं बना रहा हूं मैं,
ये बताओ आपकी मम्मी एम फार्मा की हुई है आपकी, है ना, तो आपको एम फार्मा के बारे में बताती हैं कुछ? क्यों नहीं बताती हैं आप? इसकी जरूरत नहीं, इज इट नॉट? जो हम लोग जब नर्सरी में थे तो आप जब वो बोलते, अरे तुम ये क्या ABCD सीख रहे हो, शेक्सपियर के नॉवल तुमको पढ़ने हैं। अब डज दैट मेक सेंस? अभी बोतल आगे लेकर के टांग के चल रहा है। याद है वो दिन, पीछे बसता आगे बोतल, लुकिंग एट द वर्ल्ड। अरे भाई बच्चा है तो उसको उसको उतना ही दिया जाता है जितना कि वो स्वीकार कर सकता है, इज इट नॉट? आप ये देखेंगे कि नर्सरी में कभी बताया भी नहीं जाता है कि 10th क्लास में होता क्या है, उसको समझ में भी नहीं आएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप लोग देखेंगे भी कि आप लोग 10th क्लास के जो अपने भैया थे बहुत बड़े लगते थे। डू यू एग्री? और जब आप बड़े हो जाते तो लगता अरे 10वीं में तो है, छोटा है अभी, है कि नहीं? तो अब आप प्रैक्टिकल देखो, जब एक माला करते थे, जी हम एक माला करते हैं रोज, अच्छा अब आपको कहे कि एक माला करते थे, ठीक है, ओके गुड, इज इट नॉट? बट एट दैट टाइम दैट वाज गुड फॉर यू। आप ये तो समझने का प्रयास कर लीजिए, यहाँ पर जिस स्तर पर आप और मैं होते हैं उस स्तर की भक्ति कीजिए, वहीं से प्रगति अपने आप होगी। ये श्लोक में दिख रहा है, मैं दिखाता हूं अभी आपको। उस सत्संग में, मतलब उन भक्तों के सत्संग में, सत मतलब भक्त, उनकी संगत में जो लीला गान परायण थे, यानी कि लीला गान ही उनका पर प्लस आयन था। क्या मतलब हुआ उसका? उत्कृष्ट स्थान जहां पे दुखों की निवृत्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है, उसको कहते हैं आयन। और पर मतलब श्रेष्ठ यानी दिव्य। तो यानी बेसिकली बात यह है कि उन भक्तों का सुख किसमें था? भगवान की कथा बोलने में। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, वो बोलते हैं कि केवल नाम जप करना चाहिए, कथा नहीं सुनना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। आप देखो कि किसी की बारे में भी आपको सुनना शुरू कर दीजिए, तुरंत प्रेम या द्वेष उत्पन्न होने लग जाता है, डिपेंडिंग कि आप क्या सुन रहे हैं। तो जो बात यहां जगत में आप देख रहे हैं सुनने के द्वारा, वही चीज भगवान पे घटित होगा। जो दुनिया में लोग भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, वो काहे नहीं मानते हैं? क्योंकि वो सुने हैं ऐसा कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो इंसान है, तो उनके प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं होती, इज इट नॉट? कोई अनुरक्ति नहीं होती है। लेकिन वही है जो हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो अपने आप भगवान के प्रति भाव प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। उनके अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। अनुग्रह का मतलब क्या है? क्लियर बताया गया। अनुग्रह मतलब वो बोल रहे हैं कि उन साधुओं ने कहा कि आपको क्लास में आना चाहिए। तो ये पिछले ब्रह्मा जी के दिन में से चल रहा है। साधु लोग बोलते हैं कि अरे आइए क्लास में, रोज सुनिए। अच्छा, ये भी नहीं कह रहे हैं कि अब 24 घंटा सुन रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा सुनना संभव नहीं है, और भी सीमाएं करते रहेंगे, लेकिन प्रतिदिन। देखिए एक बात आप नोट कर लीजिएगा, जो चीज आप रोज कर रहे हैं, यू आर डैम अटैच टू दैट, यू कांट से नो। मैं दही तो रोज खाता हूं, लेकिन दही में कोई आसक्ति नहीं। ऐसा मानेंगे आप? कुछ सिगरेट रोज पी रहा कर ना, जब चाहे छोड़ दे, तो काहे नहीं छोड़ रहे हो? छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो चीज कभी कभी करते हैं उसमें आसक्ति नहीं होती है, लेकिन जो रोज की जा रही है कार्य, वो आसक्ति का सूचक है। और मैं अब जान रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं, साधना अभिनिवेशेना। आप लोग सुन चुके हैं, नित्य शब्द की व्याख्या करी गई थी, अनुशीलन में बोला गया था। तो आप, ऐसा संभव नहीं है कि आप भक्ति 24 घंटा करें, साधना ऐसे नहीं कर सकते, सोना नहीं पड़ेगा। तो निरंतर का मतलब है रेगुलर, 24 घंटे से अधिक का गैप नहीं आना चाहिए। यानी कि आज 16 किया, फिर उसके बाद 16 दिन बाद 16 किया, ये नहीं। एटलीस्ट एवरी डे, मिनिमम एवरी डे, ये तो होना चाहिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, मनोहर कथा का मतलब मन को हरने वाली, यानी मन लगाना नहीं पड़ता है, मन हर लिया जाता है। दिस आर द क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि मन को हर लेते हैं, मन अच्छा लगता है सुनने में। आप क्या ये व्याख्या पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार तो नहीं सुन रहे, लेकिन जितनी बार ये बोली जाएगी भगवान की बात, उतना ही अच्छा लगेगा। ये गजब चीज है भाई भगवान की। आप दुनिया में किसी की बात करिए, मतलब करना नहीं, लेकिन कभी किए होंगे, थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं। अरे छोड़ो, निंदा भी कर रहे हैं तो भी बोर हो जाते हैं, अरे छोड़ो यार क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट टेस्टफुल, इट इज डजंट टच द सोल। लेकिन भगवान की बात वही रिपीट की जा रही है तो भी वह सुखमय होती है। तो कह रहे हैं कि मैं मनोहर कथाएं सुन रहा था, इसलिए उनके मन हरने लगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है, श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते, एक एक इंटरेस्टिंग बात भाई बोल रहे हैं ना, कुछ छोड़ नहीं रहे थे। ये सुनाई पड़ रहा है आपको, ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक कथा सुन रहे हैं कि वो सब्जी भी पक गई उसमें और सब्जी ले भी आए और सारा मैनेजमेंट भी हो गया, तो उसमें कितने पद तो छूट गए ना।
आप समझ ही रहे हैं बात। लेकिन जब हम, यू सीन दैट, जब हम कोई बात नहीं छोड़ना चाहते, आपके कान काफी एक्टिव मोड में रहते हैं। किसी को ना बात समझ में आ रही तो बताइएगा। जब कान, इसीलिए कहा जाता है कान, कथा को कान के द्वारा पी रहे हैं, मतलब एक बूंद भी छिलक नहीं रही इधर। आपने देखा ग्लास ऊपर से पीते तो वो छिलक जाता है, लेकिन एकदम मुंह लगा कर पी रहे हैं तो एकदम सब अंदर जाता है। अगर मुझे आप मतलब कभी स्मोकी मट्ठा देंगे, देन आई लेट यू नो हाउ इट इज ड्रंक। आप समझते हैं स्मोकी मट्ठा? अरे ज्ञान में है बेचारे। बरसाना से आता है, इधर मिलता है, वहाँ पे कहाँ पे वो चूल्हा, हाँ, वरा घाट के पास में चूल्हे वाला। हाँ हाँ, यू डोंट वांट टू मिस अ ड्रॉप ऑल्सो। तो वो है, मतलब सॉरी फॉर गिविंग एग्जांपल, लेकिन कहने का मतलब कि कथा को पीना होता है। वो कथा पीना होता है क्या, वो पीने लगता है व्यक्ति, उसको इतना अच्छा लगता है कि एक ड्रॉप भी छोड़ना नहीं चाहता। कोई और बात करे, अरे भाई रुको सुन लेने दो, ऐसा करके, लाइक दैट। इस तरह से एक एक पद को आस्वादन कर रहे थे। तो उससे प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रति होगी। रति मतलब भाव भक्ति। अब देख लीजिए कि जब आप भी वही कर रहे हैं जो नारद जी ने किया, नारद जी मतलब दासी पुत्र ने किया, और हम भी वही कर रहे हैं, तो दूसरी गति कैसे होगी ये बता दीजिए। भाई एक आदमी सिगरेट पी रहा था, वो पीते पीते उसको कैंसर हो गया, तो जो उसके पीछे चलेगा उसको क्या हो जाएगा? उसके लंग्स ठीक हो जाएंगे? उसका खून शुद्ध हो जाएगा? कुछ अलग रिजल्ट तो ना निकलेगा। देखिए बात बहुत सिंपल है। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में कहा है कि भगवान की सेवा करके पूर्व में अग्रे, मतलब पहले के कुछ संतों ने भगवान की प्राप्ति करी थी, तो उनके जो पीछे चल रहे हैं उनको भी वही प्राप्ति होगी। हमें केवल पीछे चलना है। नारद जी ने प्रतिदिन क्या किया? भक्तों के संग बैठकर भगवान के बारे में सुना। और अब आपको क्या करना है? भक्तों के संग बैठकर के भगवान के बारे में सुनना है। उनको क्या मिल गया? रति। आपको क्या मिलेगा? रति। इतना इजी प्रोसेस है। अच्छा, इन्होंने प्रारंभ से प्रारंभ किया था कि रति से प्रारंभ किया था? हमको इसलिए हंसी आ रही है, जबरदस्ती अरे तुम तो भी प्रारंभिक अवस्था में, तो प्रारंभ से तो प्रारंभ करते हैं कि एंड से प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक और अमेजिंग बात है, अरे तुमको तो बहुत आगे जाना, चलो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप आगे अपनी स्पीड से जा रहे हैं या किसी साधन के द्वारा जा रहे हैं? कुछ आप समझ रहे हैं? जैसे हवाई जहाज में बैठिए तो यहां से 2 घंटा लगता है, तो ठीक है, यहां से 2000 किलोमीटर दूर है, मुझे पता है, लेकिन बैठा तो हवाई जहाज में हूं ना। तो हवाई जहाज की स्पीड में तो देखिए, दूर जाना है तो पैदल थोड़ा जाना है। यू डोंट नो हाउ मच पावर यू ट्रांसफर व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। भगवान जानते हैं, भगवान स्पीड बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। जो जीवन शैली इस समय आपके लिए एकदम सहज है, और क्या कहूंगा उसको, इनएविटेबल कहूंगा, मतलब इसको आप छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में, उसको प्राप्त करने के बारे में हमने सोचा भी नहीं था। इस जीवन में प्रभाव देख रहे हैं। यही प्रपात कहते हैं, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। यद्यपि आपको लगेगा कि कोई रुचि नहीं हो रही है, कभी होती है कभी नहीं होती, वॉट एवर, लेकिन इस समय कोई कह दे कि छोड़ दो भक्ति, छोड़ देंगे। 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, छोड़ देंगे। तो यू नो, कहाँ तो अनादिकाल की नौटंकी हमारी, और अभी कुछ समय हम लोग थोड़ी थोड़ी भक्ति के, तब ऐसा प्रभाव है। पूरा जीवन देख के तो देखिए, इट इज वेरी पावरफुल प्रोसीजर, लेकिन ध्यान से सुनना होगा। एक एक पद श्रवण करते करते, हाफ हार्टेडली सुनेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसका भी होता है, वैसे उसके भी प्रभाव हो जाते हैं। मैं याद है मतलब सुना था कि एक भक्त, एक स्टूडेंट था, परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रवचन करते थे, तो वो पीछे, वो कहता था यार इसके बाद खाना मिलेगा, मैं खाना खाने के प्रसाद के लिए आऊँगा, तो पीछे अपना नोट्स बनाता रहता था, अपना पढ़ाई करता रहता था। बाद में उतना परिवर्तन आ गया कि सब पढ़ाई जो भी किया होगा, लेकिन बाद में ब्रह्मचारी बन गए, आश्रम ज्वाइन कर लिया। इट इज़ सो पावरफुल। उसका रहस्य आपको बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, आपने सुना था ना, चित्त ग्रहण करता है। तो कोई व्यक्ति मान लो पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कर रहा है, ऑल्दो इट इज नॉट रिकमेंडेड, लेकिन मान लो ऐसा कर रहा है, तो फिर भी तो चित्त में उस कान के द्वारा कुछ बात जाएगी। जैसे मैं पढ़ रहा होता हूँ तो बाहर कभी कभी गाना बजने लगता है, या कोई और बात जोर जोर से कोई बोल रहा होता है, तो वो भी आपका चित्त पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। और अब जब चित्त ने भगवान की कथा को पकड़ा, चाहे थोड़ा ही अंश में पकड़ा, वो उसका प्रभाव आने लग जाएगा। तो अब कैमुत्य लगा दीजिए, जब हाफ हार्टेडली सुनने का ये प्रभाव है, तो अगर एक एक पद को समझ करके सुना जाएगा तो कहना ही क्या।
इसीलिए यहां पर अन्वय करके एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया जा रहा है। अब पहला अन्वय देख लीजिए, पहला शब्द हे अंग। हे अंग मतलब आपको क्या लगता है? हम आप ओपन बुक एग्जाम ले रहा हूं आपका। हे अंग मतलब व्यास जी लिखा है तो हम ये पूछेंगे आपसे हे अंग का मतलब होता है हे प्रिय, लेकिन क्योंकि नारद जी के शिष्य है व्यासदेव और उनसे बात कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं हे व्यास जी। आप क्या समझ रहा है? ऐसे ही प्रश्न करूंगा मैं, ले एक तो लिखा तो हुआ है हे अंग मतलब व्यास। सो यू सी टेस्टेड दिस वर्ड्स, क्या आपने टेस्ट किया? ये अंग मतलब बड़े ही, देखिए बात क्या है, किसी को अपनी गुह्य बात आप तब तक नहीं बताएंगे जब तक आप उससे बहुत प्रेम ना करते। आई होप दिस इज क्लियर। तो नारद जी ये प्रसंग बता ही क्यों रहे हैं? देखिए व्यासदेव जी भक्ति के बारे में नहीं वर्णन किए थे, या बहुत प्रचुरता से वर्णन नहीं किए थे। कर्म कांड ज्ञान कांड के बारे में बहुत बताते हैं, तो परेशान थे, अतृप्त थे, बल्कि महाराज के शब्दों में रो रहे थे। लेकिन शास्त्र लिख करके भी वो रो रहे थे, उनका शोक नहीं जा रहा था, जबकि ब्रह्म अनुभूति भी उनको हो चुकी थी। दिस इज अमेजिंग। ब्रह्मभूत अवस्था में आने के बाद भी शोक, दिस इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि वह जीवों का कल्याण नहीं कर पाए थे। आप जानते हो इस बात को। तो नारद जी सारी प्रसंग क्यों बता रहे हैं? देखिए अपना अनुभव जब व्यक्ति किसी को बताता है तो उसको शास्त्र की ही बात पर और विश्वास होता है। भाई जैसे आप सुनते हो कि नाम से पाप नष्ट होते, चलिए अच्छी बात है, लेकिन जब आप बोलोगे अरे हम देखो भाई इतने पापी थे और हमारे सारे दुर्गुण नष्ट हो गए, तो उससे सामने वाले का विश्वास नहीं बढ़ जाएगा? इज इट ओके? तो नारद जी खुद ही बोल रहे हैं, देखो मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, भक्तों की संगति से, दासीपुत्र का कोई एजुकेशन तो था नहीं, और केवल वैष्णवों की संगत से और भगवान के बारे में सुनने मात्र से अब आप देख रहे हैं कि मैं आपका गुरु हूं। यू कैन सी व्हाट आई एम। भाई आप इस समय तो मुझे जानते हैं ना, नारद जी बोल रहे हैं ना, इस समय तो आप जान रहे हैं कि मैं कौन हूं। खुद ही वहां पे बोलते हैं व्यासदेव जी कि आप सूर्य के समान हर जगह घूमते हैं, पर्यटन अर्कवत ऐसे करके लिखते हैं, प्रथम स्कंद में आता है। तो आप मेरी महिमा समझ रहे हैं ना, नारद जी देख रहे हैं। तो अब ये सोचिए मैं था क्या और अब मैं क्या पहुंच गया, केवल भक्ति के प्रभाव से। तो बताओ जब मेरा कल्याण, एक असीमित कल्याण भक्ति से हुआ है, तब आपको वर्णन क्या करना चाहिए? देखिए व्यासदेव जी का शोक क्या था, हम जीवों का सुख कल्याण नहीं कर पाए। वो समझ रहे हैं उस बात को कि मैं भक्ति का वर्णन नहीं किया, लेकिन नारद जी अनुमोदन कर रहे हैं कि हाँ देखिए भक्ति के प्रभाव से मेरा कितना लाभ हुआ, और आपको भक्ति का वर्णन करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ पॉइंट। तो ये सारा अफेक्शनेट डीलिंग्स हैं व्यासदेव और नारद जी के बीच में। तो कह रहे हे अंग, हे व्यासदेव जी। तत्र, वहां मतलब कहां? उसी आश्रम में जहां पर भक्ति वेदांत आए थे। और कितने दिन के लिए आए थे? 4 महीने के लिए आए थे। प्रावर्षिक करके शब्द वहां पे है कि वर्षा का समय, वर्षा काल में वो रुके हुए थे। अनु मतलब प्रतिदिन। अनु का मतलब 24 आवर्स भी होता है, लेकिन 24 आवर्स संभव नहीं है। तो अनु का मतलब होता है प्रतिदिन। अहम यानी मैं मतलब दासीपुत्र भगवान नारद जी पिछले जन्म में और पिछले ब्रह्मा जी के दिन में। पिछले जन्म का मत सोचिएगा कि 40 साल पहले, पिछले ब्रह्मा जी के दिन में। इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मैं कृष्ण कथा प्रगायताम, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को गायन करने वाले उन महात्माओं की अनुग्रहेण, अहेतु की कृपा से। देखिए समझ लीजिए अहेतु की कृपा क्या होती है। भाई इस जगत में लोग कृपा करते हैं प्राय करके हेतु करके, ये मेरा बच्चा है या मेरा समाज वाला है, होता है ना, या मेरे देश का है या व्हाटएवर। लेकिन अहेतु की मतलब कोई भौतिक हेतु नहीं है, कोई भौतिक हेतु नहीं। भगवान की भक्ति हृदय में है, इसलिए भक्ति दूसरों को देना चाहते हैं, ये बात बोल रहा है। तो कहेंगे अभी तो आपने बोला अहेतु की, और अभी कह रहे हैं इसलिए। कुछ विरोध नहीं लग रहा आपको? मैंने अभी कहा कि अहेतु की मतलब कोई हेतु नहीं, और अभी मैंने कहा कि भक्ति हृदय में है इसलिए भक्ति देना चाहते हैं। ये तो विरोध नहीं लग रहा आपको? इसलिए आ गया ना, हेतु आ गया। देखिए हेतु नहीं है, क्योंकि भक्ति के कारण भक्ति दे रहे हैं, किसी और चीज के कारण भक्ति नहीं दे रहे। ठीक है। मनोहरा, मनोहर स्पष्ट है। ता श्रद्धया, उन भगवान लीलाओं की श्रद्धया अनुपदम विष्णुवता। श्रद्धा यानी कि प्रत्येक, श्रद्धा मतलब श्रद्धा से, अनुपदम मतलब एक पद के बाद दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब एक एक शब्द उनको वो विष्णुवता का मतलब क्या होगा? शुण्वता मतलब सुन रहा था, और वी लगा दीजिए अच्छे से सुन रहा था, एक शब्द भी नहीं छोड़ रहा था, ये बात।
तो प्रत्येक पदों को श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनने वाले मम प्रिय श्रवसी रति अभवत, मेरी प्रिय कीर्ति श्री भगवान में रति हो गई। अब एक प्रश्न है कि भाई प्रिय कीर्ति क्यों? प्रिय श्रवसी शब्द का मतलब क्या है? जिनके बारे में सुनना जीव को प्रिय लगे वो प्रिय श्रवसी कहे जाते हैं। समझाई बात? ये बड़ी मजेदार बात महाराज बोले थे कि भगवान के बारे में ऑब्वियसली प्रामाणिक रूप से जो कुछ भी बोला जाएगा वो उनकी कीर्ति है। कृष्ण बहुत सुंदर हैं, कृष्ण सबसे शक्तिशाली हैं, कृष्ण ने गिरिराज उठाए, ये सब कीर्ति है। तो कभी कभी लोग कहते हैं भगवान के बारे में क्या बोलें, जो मन में आए वो बोल दीजिए। ऑब्वियसली जो सुना है वो उसको जो याद आ रहा है वो बोल दीजिए, वो भगवान का यश हो जाएगा। आप भी सुखी रहेंगे, सामने वाला भी सुखी हो जाएगा। क्लियर? तो उसमें रति हो गई, वो रति ही ग्रहण कीजिएगा, रुचि शब्द यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रति है, रति को ही लीजिएगा। रुचि शब्द देखिए, रुचि और रति में बहुत हाई लेवल की रुचि होती है, तो इट्स नॉट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन प्रमाण दिया गया है कि रति इस प्रकार से होती है, इसलिए रूप गोस्वामी जी इस श्लोक में रति वाले पाठ को लिए हैं। मैं थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पे वो वाला पाठ दिया है। तत्र मतलब उस भक्तों, उन भक्तों की संगत में, तत्रान्वहम अनु अहम, प्रतिदिन मैं कृष्ण कथा प्रगायताम, जो लोग कृष्ण कथा को बोल रहे थे, जो भक्त बोल रहे थे, अनुग्रहेणा अनुश्रवणम, उनके अनुग्रह से मैंने सुना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है भाई, बड़ी मजेदार बात है। जो आप लोग तो नर्सरी वेरी, तो कोई नर्सरी तो नहीं पढ़ा, वैसे तो रेयर होगा मेरे ख्याल से, नर्सरी वेरी तो पढ़े लिए होंगे यहाँ पे। जो नर्सरी भी नहीं गया उसको भागवतम समझ में आ गई, और वो अब भागवतम के महान आचार्य भी बन गए। नाउ सी द पोटेंसी ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये भी नहीं बोल रहे हैं कि टेक्स्ट था और कुछ भी नहीं था उनके सामने, केवल सुन रहे थे। सुनना कितना जबरदस्त है। आप सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी ना हो, लेकिन वो उसको सुनने से भाषा का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आप सभी को, हम सभी को सुनने से ही भाषा का ज्ञान हुआ था। इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग। अब आप ये बताइए कि करुणा मित्र, आप तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखे हैं कि कहाँ तक पढ़े हैं आप? बीटेक किए है ना? नारद जी की क्या एजुकेशन थी वहां पे? वो कितना प्रारंभ से शुरू किए होंगे, जरा विचार कीजिए। कितना उनको लैंग्वेज का ज्ञान होगा, बताइए जरा। विचार कीजिए कि जो बच्चा, ये जो भी वृंदावन बच्चे घूमते रहते हैं मजदूरों के, वो कितना पढ़ते होंगे और उन्हें कितना भाषा का ज्ञान होगा, और वो भी 5 साल की उम्र में। अच्छा, एक और अमेजिंग बात, चलिए यहां तो कुछ मान भी दिया, मां के गर्भ में क्या पढ़ाई होती है? कौन भाई मां के गर्भ से ही बीटेक करके आया था? दैट्स, इज इट नॉट एस्टॉनिशिंग? जो यहां, अब भाई देखो, एक बहुत ध्यान से सुनना, जो कोई भक्त यहां कहे कि उसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये बताइए कि मां के गर्भ में क्या समझ में आ सकता है? क्या संभावना है कि मां के गर्भ में बच्चे को समझ में आए? जरा स्ट्राइकिंगली बात है ना। भागवत का ही तो बोल रहा हूं, अपने मन से कोई प्रमाण नहीं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं ना। तो अब ये भागवतम आपके और मेरे मेंटल फैकल्टीज के बियॉन्ड हो गई कि नहीं हो गई, बताइए। भगवान की बात बोली जाएगी तो सीधे आत्मा की भक्ति बढ़ रही है, उसमें मन और देह का कोई मतलब नहीं है। दिस इज एस्टॉनिशिंग। इसलिए नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी सुनना चाहिए। वैसे मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी, आज की क्लास तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। लेकिन बात मेन क्या है, मनोहरा तो है, ता श्रद्धयाम मेनुपदम विष्णुवता। प्रहलाद महाराज की मां सुन रही थी, बट नॉट लाइक दिस, बहुत श्रद्धा पूर्वक और हर पद को विशेष रूप से नहीं सुन रही थी। मैं कई बार थोड़ा वेदवादिनी को डांटता हूं कि जब इनको कोई टॉपिक सुनना होता है, वो आयुर्वेद का कुछ सुन भी लेंगी और हमको माच भी देंगी। करती हैं कि नहीं आप? लेकिन अब आप अगर एक एक शब्द को सुनेंगे तो मुझे क्यों नहीं बांट सकती या किसी और को क्यों नहीं बांट सकती? और ये मैं सभी को बोल रहा हूं, आप विचार कीजिएगा इसके ऊपर। जैसे अभी उस दिन अनंत ने बता दिया था कि अविद्या जो है हमको ढकी हुई है, तो कैसे बताया? मम्मी ने समझाया ना। वो बार बार आप रिपीट करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। इसमें कौन सा शब्द है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? ये तेलुगु में लिखा हो तमिल में लिखा हो, एक एक शब्द समझ आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है। करना क्या है, एक एक शब्द को समझना है, ऐसा नहीं बस बढ़ के आगे निकल गए। दैट इज आवर पोटेंशियल, दैट इज आवर प्रोसीजर। भागवतम के एक एक शब्द को समझना है। प्रपात जी कैसे कहते हैं, एक श्लोक को आप 1 महीना विचार कर सकते हैं। टोटल बता रहे थे प्रपात 1500 साल का कोर्स है, 1500 साल का कोर्स है। आप लोग फिगर आउट कीजिए कैसे पढ़ेंगे। लेकिन हम तो बहुत जल्दी, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, बहुत तेज, एक दिन में 1 श्लोक। बट प्रभाव क्या होगा?
प्रिय श्रवसी अंग ममा भवत रुचि, हे अंग, हे मेरे प्रिय वासुदेव, मेरी भगवान में रुचि रति सॉरी भाव भक्ति प्राप्त होगी। अब आप ये बताइए वेदवादी, माइक लीजिए, आयुर्वेद को ज्ञान होगा आपको तो क्या फायदा होगा, कहां तक फायदा होगा? जब तक जीवित है। वेरी गुड। और ये रति हो गई, भागवत तक ज्ञान हो गया तो कहां तक फायदा होगा? अनंत काल तक। अब आप विचार कर लीजिए। हम देखिए इनको हम परेशान कर सकते हैं कि इन्हें सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इनके उपलक्ष्य से सब लोग को मैं डांट लगा रहा हूँ, थोड़ी सी डांट लगा रहा हूँ कि अब जो मैंने आज एक श्लोक पढ़ाया, क्या पढ़ना नहीं चाहिए? कल हम बड़े प्रसन्न हुए थे, प्रसाद के बाद वेदवाणी इसको पढ़ रही थी, हमने कहा चलो कम से कम अभी टाइम, आई वॉज वेरी हैप्पी कि पढ़ रही थी। ऐसे पढ़ना होता है। और न सिर्फ पढ़ रही थी भाई, संस्कृत बोलने लगी, श्रवणम, आगे क्या था वो, निदध्यासनम, मननम, और क्या था भाई, निदध्यासनम, एक और था, चार होते ना, ना स्मरण, मनन और निदध्यासनम। श्रवण कराने का काम जो है टीचर का होता है 25%, उसके बाद मनन करना, निध्यासनम, और एक और था भूल गया मैं, आपने बताया था नहीं हो। तो 3 चीजें स्टूडेंट को करनी होती हैं, तब जाकर ज्ञान प्राप्ति होती है कि बोला क्या गया। हाँ, आपकी सहायता भी कर रहे हैं कि ये शब्द जो है इनका महत्व क्या है। तो अब आप थोड़ा सा क्विज लेना चाहूंगा, गेस्ट आए और भूखे होंगे बेचारे, कहाँ गए वो, कहाँ, आपके पास, आपसे शुरू कीजिए। तो रति कैसे प्राप्त हुई? आपने क्या समझा कि नारद जी को यानी दासी पुत्र को रति कैसे मिली? क्योंकि जब आपको समझ में आएगा तब वैसे करेंगे आप। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नारद जी व्यासदेव जी को ये कह रहे हैं कि मैं जब दासी पुत्र था तो जो साधुगण आए थे तो उनका मैंने श्रवण किया, नित्य श्रवण किया। ओके, पहला पॉइंट जो था रोज किया, छुट्टी नहीं मारी। आज पेट में दर्द है प्रभु जी, आज नहीं आ पाएंगे, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट, जो श्रवण किया वो भी इस प्रकार से किया कि एक एक पद को सुना। यस, और एक एक पद को सुना, गलती निकालने के लिए नहीं है। कभी कभी एक और भी देखा जाता है, कभी कभी जो श्रोता है वो ऐसा सुनेगा कि देखिए प्रभु जी गलती कहाँ कर रहे हैं, वहीं पकड़ेंगे, और प्रश्न जो है, पूरी क्लास हो जाएगी, प्रश्न जो है वो उस क्लास से संबंधित नहीं होगा, वो जो वक्ता बोला उसे सब काटने के लिए होगा। आपने ऐसा कभी नहीं किया है? ऐसा हो जाता है जब किसी को विश्वास नहीं हो किसी बात, वो बोल रहा है, बड़े ध्यान सुन रहे हैं, गलती निकालने के लिए वो कहाँ ना ऐसा नहीं, श्रद्धापूर्वक। इस्कॉन में भक्त लोग कहते हैं स्टंप द स्वामी क्वेश्चन। कोई महाराज क्लास दे रहे हैं, ऐसा प्रश्न करो कि उड़ जाए। और अद्भुत हमने आंखों से देखा, सामने उस क्लास में थे कि एक भक्त प्रश्न किए और वो वक्ता नहीं उत्तर दे पाए, वो जो प्रश्न करता थे वो संस्कृत जानने वाले थे, तो फिर उत्तर खुद ही दे रहे हैं। हाउ बैड दैट इज। आपको पता है तब आप काहे प्रश्न कर रहे हैं, उनको चेक करने के लिए? इसका मतलब श्रद्धा नहीं है। यानी कि बड़े आदर बुद्धि से कि हमको सही बोल रहे हैं, सही बात बता रहे हैं, और एक एक पद को सुन रहे थे, तो इससे भाव भक्ति उनको प्राप्त होगी। रति समझ गए ना? नाउ द पॉइंट इज, लास्ट लाइन अपने कंट्रोल में नहीं है, बाकी सब है अपने कंट्रोल में। आप एक एक पद को समझिए। ज्यादा श्लोक कहाँ सुनना है, एक श्लोक भी आप पकड़िए। कृष्ण कथा को रोज सुनना है, भक्तों की संगत में सुनना है, हर पद को समझना है, बस बाकी काम तो अपना कर देगा। जैसे मैं बता रहा था करना मित्रों को कि हम लोग को बताया डॉक्टर साहब ने 20 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम, इतना अपने कंट्रोल में है, बाकी दवा काम कर रही है, उसे करने दीजिए। दिस इज वेरी वेरी नाइस। हमको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सब हमारे रेंज में आ रहा है। किसको लग रहा है कि जो बताई गई है बात ये उसकी रेंज के बाहर है? आई थिंक नन ऑफ यू विल स्पीक लाइक दिस। ये अनुवाद कहां से आ गया? दुर्गम संगमनी। अनुग्रह शब्द से इस श्री कृष्ण कथा को आपको भी सुनना चाहिए, इस प्रकार शास्त्रानुसारित उनकी आज्ञा के द्वारा जानना होगा। दिस इज वेरी वेरी नाइस। देखिए, भक्त लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करके खुश होते हैं, भक्ति करके उनको जीवन में परिवर्तन महसूस होता है। तो जब कोई भक्त कह रहा है किसी भक्त दूसरे व्यक्ति को कि आप जप कीजिए, आप भी कथा में आइए, तो यही उसका अनुग्रह है। इज दैट थिंकिंग? वो ये भी कर सकते थे कि आपस में क्लास कर लेते और आपको इनवाइट नहीं करते, हम लोग को इनवाइट नहीं करते। डू यू एग्री विद दिस? बट ये भक्तों से होता नहीं है। परम पूज्य हलधर महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, जैसे गाय के स्तन में दूध आ जाता है तो रंभाने लगती है क्योंकि उसको वो दूध अपने बच्चे को देना है। ऐसे जब भक्त लोग मतलब भक्ति करते हैं, दे गेट सो मच रियलाइजेशन। आप कुछ पढ़ते हैं तो उत्साहित होते हैं, तो किसी को बताने का मन करता ही है। अब वो चाहे
क्या सुदुराचारी हो चाहे कुछ भी हो, उसे भगवान की बात बताने का मन करता है। आई होप यू आर ऑल्सो फीलिंग लाइक दैट, कि कोई मिल जाए तो आप भगवान के बारे में बताएं उसको, है कि नहीं? एक व्यक्ति मिल जाए तो भी बताने का मन करता है। तो ये उनका अनुग्रह है। देखिए कितने सुंदर बात है ना, अनुग्रह एकदम क्लियर हो गया ना कि गुरु की कृपा, कृष्ण की, गुरु की कृपा है क्या, वो आपको बता रहे हैं कि आप भी भागवतम में आइए, सुनिए, बोलिए, है कि नहीं? ये बात है, बोल रहे, बहुत अच्छा लगा हमको। मनोहरा शब्द से रुचि उत्पादन करने वाली का बोध होता है। अरे भैया हद हो गई, मतलब देखिए जीरो रुचि से व्यक्ति शुरू करता है, जीरो तो नहीं कह सकता, लेकिन अनजाने में कुछ कथा सुन ली तब तो जीरो ही थी। अब वो जब बार बार सुन रहा है, तो यही मैं को समझा रहा था ना कि भगवान की भक्ति ही आपकी रुचि जागृत कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग इट। आप सुन रहे हैं और फिर वो रुचि बढ़ती जा रही है। जैसे हरी मिर्च, हाँ लाल मिर्च बहुत खाएंगे तो अपने आप ही कुछ बढ़ेगा शरीर में। हम तो नहीं खाते हैं, आप लोग ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। चीनी खाने से तो डायबिटीज होती है कि नमक खाने से डायबिटीज हो जाती है, तो आप जान रहे हैं कि चीनी अपने आप कुछ वर्धन करती है। यू आर नॉट इन कंट्रोल वंस यू टेक समथिंग इन। डू यू अग्री विद दिस? तो कथा से, बहुत सुंदर बोलते हैं, कथा से ही कथा में रुचि उत्पन्न होती है। हमको वो दिन याद है 2003 का, जब हम पहली बार वृंदावन आए थे, परम पूज्य राधा कुंद महाराज प्रवचन कर रहे थे, वामन द्वादशी का दिन था, और हम खाली एक ही बात सुन पाए कि ये मंत्र जो कोई व्यक्ति बोलता है 7 दिन तक लगातार, तो उसको आकाश में चढ़ने वाले देवताओं का दर्शन हो जाता है। बाकी टाइम क्या कर रहा था? मैं सो रहा था। तो महाराज का प्रवचन उठा ही नहीं जा रहा था। 3:30 बजे उठ के मंगल आरती जो, अब उसके बाद कहाँ एनर्जी रहेगी? मैं ये क्यों बोल रहा, अब उससे तो कुछ अधिक रुचि है ना। अब तो ये एक क्लियर समझ लीजिए कि कथा में रुचि कथा में नहीं आने से नहीं होती है, कथा में आने से होती है। बात बहुत सिंपल है, बट वो कथा क्या है? भगवान की कथा में भगवान है कि नहीं? उनकी वो क्या कहते हैं, अंतरंग शक्ति की वृत्ति है कि नहीं? वो अंदर जा रही है, हृदय को शुद्ध कर दे रही है, और अपने आप रुचि और बढ़ती जा रही है। इट बिकम्स मोर प्लीजिंग। आई होप इट इज वेरी क्लियर, एंड देयर इज नो अदर वे। आप और मैं सोचे कि हम बिना कथा सुने कथा में आसक्त हो जाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अनुग्रह किसी पे करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? आइए कथा सुनिए। और अब भगवान की दया से कितना ईजी है। कोई यहाँ पे टेम्पो पकड़ के आया है क्या? मतलब मैं रूम वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जूम में किसी को वार्षभानी माता जी जाम की वजह से लेट हो गई आप, ट्रैफिक जाम की वजह से। तो आप देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं आप लेट हुए कि नहीं, मैं ध्यान नहीं दे पाया। 8 बजे तो नहीं आए थे, तो अगर आप 8 बजे नहीं पहुंच पाए तो ये तो नहीं बोल सकते ट्रैफिक जाम लग गया प्रभु जी, ये इंटरनेट में जाम लग गया। इट्स सो इजी। आई मीन आई डोंट थिंक देयर कैन बी हायर मर्सी ऑफ महाप्रभु इन टर्म्स ऑफ साधना की। इससे अधिक सुविधा दे रहे हैं। बैठे बैठे मुझे भी कहीं जाना नहीं पड़ता, बाहर कोई भी बारिश हो रही हो, फॉग हो, उससे कुछ भी मतलब नहीं। इट्स सो इजी, सिट टुगेदर एंड डू व्हाट इज इन हियर। लेकिन सुनना कैसे? हर पद पर। अच्छा, आनुषंगिक रूप से श्रद्धा को भी जानना होगा। कारिका में इसका उल्लेख नहीं किया गया। क्या मतलब है? देखिए बात ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक रूप से श्रद्धा से व्यक्ति शुरू करता है। तो यद्यपि इस कारिका में नहीं कहा, मतलब कारिका का मतलब साधनाभिनिवेशेना, कारिका थी ना कि साधना के अभिनिवेश से भाव उत्पन्न होता है, तो वहां श्रद्धा तो आई ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और उसके बाद साधना का अभिनिवेश होता है। इजी। तो समझ लेना होगा कि भाई वो अंडरस्टूड है कि साधना में किसी का अभिनिवेश है तो श्रद्धा से शुरू किया होगा। ठीक है। भक्ति सार प्रदर्शनी तत्राध्य अर्थात वैदि मार्ग भेद से साधनाभिनिवेश जन्य भाव, पहले ही वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वैधि मार्ग के द्वारा भाव की उत्पत्ति होती है। उस सत्संग में प्रतिदिन श्री कृष्ण कथा गायन करता मुनिगणों के समीप में उन सब के अनुग्रह से श्री कृष्ण की मनोहर कथा सुनते सुनते प्रिय कीर्ति श्री कृष्ण के प्रति मेरी रति हुई। या अनुग्रहण शब्द इस श्री कृष्ण कथा को आपको भी सुनना चाहिए, इस प्रकार शास्त्रानुसार उनकी आज्ञा रूप है। यानी कि ये आज्ञा ही कृपा है। कई बार आपने शायद सुना होगा कि नहीं कि गुरु की कृपा उनकी आज्ञा में होती है। आप लोग पता नहीं कभी इस बात को विचार किए कि नहीं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इसको बड़ा अच्छा बोलते हैं। जरा थोड़ा विचार करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कहना कि देखिए गुरु जी ने बोल दिया कि 16 माला करो, इसलिए आप 16 माला रोज कर पा रहे हो। अपने मन से करते तो छोड़ देते,
आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं किया कि ये मन से नियम बनाएंगे क्योंकि आप ही विधाता है, विधि का विधान आप ही कर रहे हैं, तो उसको चेंज भी कर देते हैं। यस, शाम तक चेंज, आज से मीठा नहीं खाएंगे, कल से बंद कल से शुरू, आज नहीं खाएंगे कल से फिर शुरू हो जाता है कि नहीं? कितने लोगों के संग ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने नियम बनाया कि हम अब ये रोज करेंगे और उसके बाद वो बंद। लेकिन गुरु जी की आज्ञा हो जाती है तो अब करना है ना, अच्छा लगे नहीं लगे उससे कोई मतलब नहीं। डू यू थिंक इट इज हिज अनुग्रह? प्रभुपाद जी ने से पूछा गया कि आप 16 माला क्यों करके हैं? क्योंकि मुझे पता है, प्रभुपाद कहे कि मुझे पता है कि अगर नहीं बोलूंगा तो तुम इतना भी नहीं करोगे। इज इट सिंकिंग? सो व्हेन द टीचर इज गिविंग सम इंस्ट्रक्शन, इट इज हिज मर्सी। चलिए ऐसे समझ लीजिए और क्लियर समझ लीजिए। डॉक्टर साहब आपको बोलते हैं देखिए 20 बूंद आपको सुबह लेनी है, 20 बूंद शाम, जो भी तरीके से बता रहे हैं, क्या ये उनका अनुग्रह है? क्या उनके हृदय में इच्छा है कि आप ठीक हो जाओ? अगर असली डॉक्टर है तो। कभी कभी डॉक्टर चाहते हैं कि नहीं भी ठीक हो, बार बार आते रहो, लेकिन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल है, होता है ऐसा। दवा का कमीशन मिलता है, ये भी बहुत चल रहा है। लेकिन जिस डॉक्टर के पास हम गए वो कोई निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो हिज एक्सप्लिसिट डिजायर इज दैट यू शुड बी क्योर्ड। इज इट ओके? सबको समझ में आ रहा है? तो वो इंस्ट्रक्शन हमारे लिटरली हमारे वो क्या कहते हैं, हमारे कपाल पे चढ़े हुए हैं कि नहीं? सुबह दवा लेनी है, शाम को दवा लेनी है, तो हम उनके नियम में चल रहे हैं कि नहीं? तो ये बहुत बढ़िया बात है कि गुरु जी प्रभुपाद जी, गुरु के बाद में प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ने हमको जो आज्ञा दी कि भागवतम रोज सुनना है, नाम जप करना है, दैट इज हिज मर्सी, इट इज मर्सी, ये बात है। ओके, इससे वैधि भक्ति सूचित हो रही है। किससे? शास्त्रानुसार उनकी आज्ञा रूप। याद आ रहा है आपको? वैधि भक्ति मतलब शास्त्र की आज्ञा से ही जो होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शास्त्र की आज्ञा से ही हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टेस्ट नहीं आएगा। डज दैट मेक सेंस? नारद जी एड्रेस कर रहा हूं, दासी पुत्र कृष्ण की दशम स्कंद की लीलाओं को सुन करके गोपी भाव या ऐसा कुछ उनके मन में नहीं आया था। गुरुजनों ने बोला, वो सुनना शुरू किए और तब भी उनको टेस्ट मिला। तो ये मत सोच लीजिएगा कि वैदिक भक्ति कर रहे हैं तो टेस्ट ही नहीं मिलेगा। जो टेस्ट तो पहले दिन से मिल रहा है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति बाद क्लियर दिखाई पड़ता है। बट ये इंटरेस्टिंग बात है कि क्या प्रमाण है? उनके अनुग्रह से, उनकी आज्ञा से मैं भक्ति कर रहा था, मैं सुन रहा था, ये बात है। इससे वैदिक भक्ति सूचित हो रही है। मनोहर अर्थात रुचि को उत्पन्न करने वाली। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, कोई चीज मन को कब हरेगी? जब मन को उसमें टेस्ट मिले, है कि नहीं? तो वही बात बोल रहे हैं कि भगवान की कथा अपने आप मन को हरने लगती, व्यक्ति को अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां यद्यपि श्रद्धा से लेकर समस्त भूमिकाओं को ही रति का कारण कहना उचित है, तथापि अनर्थ निवृत्ति के अनंतर यानी अनर्थ निवृत्ति के बाद उत्पन्न अभिनिवेश से सत्वर रति उत्पन्न होती है। इस अभिप्राय से उस प्रकार कहा गया। मतलब क्या है भाई? श्रद्धा ही नहीं होगी तो साधु संग क्यों करेंगे? साधु संग नहीं करेंगे तो फिर भजन क्रिया कैसी होगी? और भजन क्रिया नहीं होगी तो अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी? तो श्रद्धा ही भूमिका, मतलब श्रद्धा भी भूमिका है कि भूमिका मीन्स बैकग्राउंड। लेकिन उसको नहीं कह रहे हैं, वो वहां से शुरू कर रहे हैं कि अब अनर्थ निवृत्ति हो गई है, अब निष्ठा से आगे चलेगा तो भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमारा समय इसी में समाप्त हो गया। ठीक है, तो हम इसको अगले श्लोक को कर लेंगे। अभी हम कुछ प्रश्न का मौका दे रहे हैं, बिकॉज दिस थिंग्स नीड सम डिस्कशन। ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा सुनने से, ओके, ये बोले और कुछ बोले। आई हैव हर्ड कि जब वो कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं साथ में उसे करने की कृपा भी देते हैं। यस यस, एम्पावरमेंट देते हैं। तो इससे रति नहीं मिलेगा। प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा शरीर से था शरत। हम आपका प्रश्न समझ, श्रद्धा तो है पर एक एक पद श्रवणम अटेंटिवली नहीं हो रहा है। देखिए, आपने क्या सुना था? साधना के अभिनिवेश से रति प्राप्त होती है, ये क्लियर हुआ। और साधना का अभिनिवेश कब होता है? निष्ठा होती है। तो निष्ठा कैसे पहुंचेंगे? श्रद्धा होगी तब ना। तो ऑब्वियसली श्रद्धा को ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन जब तक व्यक्ति निष्ठा में नहीं पहुंच रहा है वो भाव भक्ति को नहीं पहुंच सकता है। भाई होडल कोई पहुंचा नहीं तो कैसे वृंदावन पहुंच जाएगा? वहीं फरीदाबाद से पहुंच जाएगा उड़ करके कूद करके? ऐसा नहीं होता है ना। ये बस खाली कहने का तरीका। श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति में आ ही नहीं पाएगा। दैट्स अंडरस्टूड। और ये जो आपने बोला कि प्रविष्ट कर्ण रंधिना स्वानाम भाव सरोरम, इसमें कह रहे हैं कि भाई आप जानते हैं श्लोक को कि कान के द्वारा भगवान कृष्ण कथा के रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं, हृदय को पवित्र कर देते हैं और भाव को जागृत कर देते हैं। तो भाई ये तो पूरे प्रोसीजर में ही लगेगा ना। आज अच्छी बताइए, आप हर पद
को सुन रहे हैं तो ये श्लोक उससे कुछ विरोध चाह रहा है, सुनेंगे तब ना जाएंगे कान में। सुनने के लिए तो बालम बोल रहे हैं, प्रविष्ट कंठ देना, कान में प्रवेश तो कराना ही पड़ेगा ना। हाँ, अब ये स्वाभाविक सी बात है, इट्स जस्ट नॉर्मल कि व्यक्ति शुरुआत में उतना ध्यान से नहीं सुन पाएगा। देखिए, इसका एक और भी कारण होता है, कुछ बात ही समझ में नहीं आई, फिर मन का छोड़ो यार, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो उसके बाद वो छोड़ता चला जाता है। वो है ना, केमिस्ट्री क्लास में मेरे संग तो होता था, क्या बोल रहे हैं यार, सी फॉर सी क्या, हम उसके बाद हम सुनते नहीं से पड़े हुए हैं, ठीक है ऐसा करके। बट अभी मुझे लग रहा है कि काफी भक्त प्रबुद्ध हो गए होंगे कि मेरी बात यहाँ पे सबको समझ में तो आ रही होगी। आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं प्रयास करता हूँ कि हर लाइन को आसान लैंग्वेज में समझाया जाए ताकि सबको समझ में आ जाए। हाँ, लेकिन मन में कुछ परेशानी है, अभी और कुछ महत्वपूर्ण बात लग रही है, तब बात नहीं सुन पाएंगे, ये मैं मानता हूँ। ये हमारे संग भी हो चुका है, जब बहुत ज़्यादा मन में कुछ चल रहा होता है तो क्लास में मन नहीं लगता है। मतलब देने की बात नहीं, सुनने की बात कर रहा हूँ। वो मंदिर का प्रोजेक्ट है, ये करना है, वो करना है, तो जल्दी क्लास खत्म हो, वहाँ पे सेवा में जाए, ये हमारा अनुभव है। दैट इज देयर। बट अभी ऐसा कोई टेंशन नहीं है, शांति से क्लास सुन रहे हैं, इसलिए वो दिक्कत नहीं होती। आप ये देखना कि जैसे जैसे, और एक और बात है, रजोगुण नहीं होगा तो मन विक्षिप्त नहीं होगा, तो कथा ही रजोगुण तमगुण को दूर कर देगी, तो आप सुन पाएंगे। आप लोग भी शायद अनुभव कर रहे होंगे कि जब ब्रेकफास्ट करके क्लास सुनते हैं तो काफ़ी मन लगता है। हम कल ही देखा कि ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद ऐसी एनर्जी ड्रॉप हुई, हमने कहा अब तो क्लास बिल्कुल नहीं कर सकता है। आई फील सो मच डिफरेंस। आई होप यू आर ऑल्सो फील द डिफरेंस कि खाली पेट जब पूरा करके आप अपना सुन रहे हैं और एकदम भर के बिल्कुल सुन रहे हैं, बहुत अंतर आ जाता है कि नहीं? तो वहाँ काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाता होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि सत्वगुण का क्या प्रभाव होता है। नारद जी को रति प्राप्त हुई 4 महीने में। इतनी जल्दी प्राप्त होने का कारण क्या उनका कोई अपराध ना होना था? आपका क्या रियलाइजेशन है? वो गुस्सा नहीं करते थे, वो झगड़ा नहीं करते थे, सुनना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हम ज़्यादा नहीं बोलते थे, मेरी इंद्रियां संयमित थी। भाई बहुत सिंपल सी बात है, एसी चलाते हैं, सारे दरवाजे खोल दीजिए, रूम कितनी देर में ठंडा होगा कि नहीं होगा आप जानते ही हैं। लेकिन आप देखेंगे एसी चलाने से पहले दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो अब ये नहीं करते हैं लोग, तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। इट्स ओके, जस्ट कंटिन्यू विद भक्ति, क्योंकि हम भी इतने महीनों से सुन रहे हैं पर रति नहीं प्राप्त हुई, तो श्रद्धा तो मिल गई। खुश रहिए। मॉर्निंग में क्लास, इवनिंग में क्लास, पूरे दिन रोटी कामना, नॉट जस्टिफाइंग एफर्ट्स डन बाय यू, नॉट एबल टू स्टडी और रिवाइज व्हाट कैन बी डन। पूरे दिन रोटी कामना, रोटी के लिए? अरे झूठ बोल रहे हो, पूरे दिन रोटी के बारे में सोचते हो आप? कितने लोग पूरे दिन रोटी के बारे में सोचते हैं? प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। एक बार अच्छा, बिजनेस और जॉब बोले तो बिजनेस बोलिए ना, रोटी क्यों बोल रहे हैं? सुरभि माता जी रोटी के बारे में सोचती हैं आप सुबह से शाम तक। बन गई, खा के खत्म, अब दोपहर में सोचेंगे। नॉट ठीक है। तो ये तो आपने सुना ही था कि कौन भक्ति में आ सकता है, शुद्ध भक्ति में? जो पूरी तरह से आसक्त नहीं है और पूरी तरह से विरक्त नहीं। हम इतने खुश है ना कि सारे फॉर्मूले की तरह याद हो गया, आप लोग को भी याद हो गया। तो अब फंडा क्या है? इतना विरक्त नहीं है कि कथा से विरक्त हो जाए, और बहुत इतना भी आसक्त नहीं कि अब भक्ति में ही ना आए, एकदम कर्मयोग में ही पड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा कि भगवान की कथा सुनते सुनते अब अपने आप ही विषयों से निरासक्त हो जाएगा। ये बात है। सुनते रहिए, सुनते रहिए। हाँ, पूछना भाई, इधर मार्क कर दिए आपने, फ्रेम कर ले, लिख के लाई है प्रश्न। ओके, विल गिव चांस, 1 सेकंड। तो वो भी एक सिंपल से दासी पुत्र थे, तो क्यों, तो उनके अंदर अनर्थ नहीं थे क्या? वो सब थे, लेकिन वो सब साफ हो गए। रति और भाव में क्या डिफरेंस है? कौन है ये? राजेश प्रभु कौन से अपने वाले राजेश प्रभु हैं क्या? सभा निवेश, सभन्न विनिवेश मतलब अनर्थ निवृत्ति। कौन सा शब्द लोगों ने? हम कौन सा, उनके बोल रहे तो मैं भूल गया कि शब्द क्या था। रुकिए साधना विनिवेश। हाँ, साधना सभा निवेश क्या होता है? साधना विनिवेश, यस, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा के बाद विक्षेप का भाव होता है, उसको कहते हैं। और रति मतलब भाव होता है। जब पूर्ण अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तब साधना का अभिनिवेश होगा। ओके, वेद बात नहीं बता सकती। जब पूर्ण रूप से अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो क्या तब साधना में अभिनिवेश होगा? 75%, यानी कि साधना विनिवेश निष्ठा के स्तर पर। तो ऐसा नहीं कि आप पूर्णतः शुद्ध हो गए तब साधना विनिवेश। पूर्णतः शुद्ध तो आप भाव स्तर पे होंगे, ये भी नहीं है। और प्रश्न, अपना प्रश्न रेडी कीजिएगा, मैं इसको लास्ट क्वेश्चन पे लेके आपसे पूछूं। हमारी ही किसी आलस से कभी कभी सब गोल हो जाता है,
तो कोई बात नहीं, इस गोल के आगे एक लगा दिया करिए, 10 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? कोई भी प्रश्न बोलिए, कोई भी मतलब इससे मन में टॉपिक से। हाँ बोलिए। जैसे इसमें नारद जी के बारे में बताया गया कि वो थोड़ा पहले, पास में रखिए माइक। हाँ। हरे कृष्णा, हम्म। वो इसमें मतलब नारद जी के बारे में आप बताए ना कि वो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, तो नारद जी तो भगवान के अवतार है ना? देखिए, भगवान के अवतार अभी है, ये हमने पहले भी बताया था कि जब कोई व्यक्ति साधना, दो प्रकार के, एक नित्य सिद्ध होता है, एक साधना सिद्ध होता है। तो साधना सिद्ध जब भगवान का परिकर बन गया तो उसको नित्य सिद्ध ही कहा जाएगा। ये समझ रहे हैं बात? लेकिन फिर भी नारद जी की हिस्ट्री है कि नहीं? तो वो आप ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति भक्त से बन नहीं सकता है या नित्य सिद्ध नहीं हो सकता। वो हमेशा भगवान के अवतार, इस समय भगवान के अवतार है, उनको भक्ति शक्ति भगवान ने दे रखी है, किसी को भी भक्ति प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए उनको नारद कहते हैं। नार प्लस द, जो नारायण को देने वाले, वो नारद जी। तो वो जीवात्मा है क्या? हाँ, यस। तो अवतार कैसे? अब अवतार है ना, अवतार मतलब शक्त्यावेश अवतार, जिनमें भगवान ने अपनी भक्ति को प्रचार करने की शक्ति अभिनिविष्ट की हुई है। तो अवतार सारे के सारे विष्णु तत्व नहीं होते हैं। तो जो जीवात्मा को विशेष शक्ति प्रदान की जाती है उसको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। इसमें शक्ति का आवेश भगवान करते हैं। जैसे मैंने आपको माइक पकड़ा रखा है, तो अपने माइक को पकड़ा हुआ है ना, ये माइक आपका है आपको दिया है बोलने के लिए, तो आपके पास शक्ति है बोलने की, अग्रीड। तो अब भगवान ऐसे ही अपनी शक्ति, एक विशेष शक्ति नारद जी को दी है भक्ति का प्रचार करने के लिए। नारद जी के शरीर से ब्रह्मांड नहीं प्रकट हो रहे हैं, बट ही हैज पोटेंशियल टू डिस्ट्रीब्यूट डिवोशनल सर्विस। ठीक है, इस प्रकार से अवतार है। तो परशुराम भी यस, परशुराम भी जीवात्मा ही है, विष्णु तत्व नहीं है। यस यस, शक्त्यावेश अवतार। उनमें शिव जी का शक्ति आवेश है क्या? अब ठीक है, हो गया हो गया। प्रसाद भाई, प्रसाद रेड्डी है। ओके, एक सत्य प्रकाश प्रभु का प्रश्न कर लेते हैं एंड देन विल। यस प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, नारद जी का जो पिछला जन्म था और जो नारद जी के जन्म है, उसके बीच का कुछ है क्या इतिहास? नारद जी का पिछला जन्म था, उसके बाद जो नारद जी, उसके बीच में क्या था? कुछ भी नहीं था। देखिए, नारद जी दासी पुत्र थे, उसी जन्म में सिद्धि प्राप्त की, भगवान के पार्षद बन गए। और ये जरूर लिखा हुआ है कि उसमें जब ब्रह्मा जी के संग वो फिर भगवान गर्भोदक विष्णु में प्रवेश कर गए और फिर वो प्रकट हुए, उसके बाद वो घूम रहे हैं, बीच में कुछ नहीं है। दैट्स अ होल पॉइंट, दैट्स अ होल पॉइंट कि ये हो सकता है कि हमारा आखिरी जन्म हो और हम भगवान के पार्षद बन जाएं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसीलिए तो सुनना चाहिए। हम यहाँ की छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितना व्यक्ति मतलब प्रयासरत रहता है कि नहीं? लेकिन अब विचार, ये कभी विचार नहीं कर पाता है व्यक्ति, या करना चाहिए कि यह भी हो सकता है कि अब आप एक स्पिरिचुअल बॉडी में हो, मतलब विद इन दिस टुमारो। ये आपने वो 8वें अध्याय भगवद गीता का सुना था ना, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। कौन थे पुरुषोत्तम? वो राक्षस। ठीक है, राक्षसी अपने पति को बोल रही है ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इतने में वैकुंठ से विमान आया और लेके चला गया उसको। तो ये सिद्धांत पकड़िए, बहुत घबरा कर सिद्धांत पकड़िए कि ये हर किसी के संग नहीं होता है कि आप जैसे माला उठाओगे वैकुंठ पहुंच जाओगे, लेकिन किसी के संग कभी भी हो सकता है। दैट शुड मेक यू वेरी एंथुजियास्टिक। उस राक्षसी को कोई एक्सटैटिक सिम्टम नहीं आए थे, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन भक्ति की शक्ति प्रदर्शित हो जाती है कभी कभी। गीता का पाठ कर रहे हैं, इसीलिए हम एक बार तो रोज पारायण कर लेते हैं, हो सकता है आज चांस लग जाए, हो सकता है आज चांस लग जाए। डोंट थिंक दैट इट कैन नॉट हैपन टू यू। नाम की महिमा और भगवान की महिमा सब पूरी सब असीमित है। किसी के संग कभी भी कोई भी वैकुंठ जा सकता है। जैसे हम लोग कभी भी मर सकते हैं और यमलोक जा सकता है व्यक्ति, है ना, ऐसे कभी अपने कर्मों की वजह से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो भगवान के रडार में आप सब लोग हैं, पॉजिटिव रडार में, नामोच्चारण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं। ही हैज नोटेड योर नेम टू टेक यू बैक टू गॉडहेड। अरे आप बड़े बोलने वाले आ गए। अगर आपको रेफरेंस देखना है तो 11वें स्कंद का श्लोक है, मर्त्य यदा त्यक्त समस्त कर्म, वहां से श्लोक शुरू होता है। जब कोई मरणशील जीव सारे कर्मों को छोड़कर, सारे धर्मों को छोड़कर, निवेदित आत्मा विचिकीर्षितों में, निवेदित आत्मा मतलब निवेदन करता, जैसे मैंने आज कुछ भगवान को भोग लगाया, आप लोगों ने किया होगा, या नामोच्चारण कर रहा है भगवान की शरण में, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ,
विचिकीर्षितों में, उसको स्पेशल बनाने की इच्छा भगवान की हो जाती है। बड़ा सुंदर टीका वहाँ पे करी गई है कि भगवान सोचते हैं इसको मैं अपने पास लाऊंगा, तुरंत नहीं, नॉट इमीडिएटली, लेकिन संकल्प उसी समय हो जाता है कि इसे मैं अपने पास लाऊंगा, क्योंकि इसने मेरा नाम बोला है, इसने मुझे भोजन अर्पण किया, इत्यादि इत्यादि। और मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, हम गए थे पानीहाटी टेम्पल, अब इतना जबरदस्त प्रसाद था कि बस मुंह में हा, जैसे ही मैं प्रसाद पा रहा था तुरंत मेरे मन में संकल्प है इस मंदिर में प्रसाद के लिए कुछ डोनेशन देना है। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग ऑब्वियसली। और मैं जैसे उठा, प्रसाद पाके देखा कि एकांगी माता जी ने 5100 रुपये ट्रांसफर कर दिए, मैंने तुरंत उनको दे दिया। मैंने कहा कृष्ण, बट मैं देख रहा था जस्ट दैट प्रसाद, भोजन, अच्छा भोजन किसी को आप दे रहे हैं, हाउ मच ओबलाइज्ड ही फील्स। अच्छा, क्या मेरे को खाने की कमी है क्या, मैं खाना नहीं खाया है ऐसा करके, बट दैट, इसको समझिए आप लोगों। प्रभुपाद बोलते हाउ फॉर्चुनेट यू आर कि आपका भोजन भगवान ग्रहण कर रहे हैं। ये आपका प्रेम है कि नहीं? किसी को अच्छी चीज देंगे जब तक आप उसे प्रेम नहीं करते। व्हाट डू यू से? जाए यहां से, है कि नहीं? खाने आ गया। कोई व्यक्ति आपको अच्छी अच्छी वस्तु दे रहा है तो प्रेम कर रहा है कि नहीं? तो आप इसको हल्के मत लीजिए, बिल्कुल हल्के मत लीजिए कि आप पत्र पुष्प फल तो इत्यादि भगवान को दे रहे हैं। कृष्ण इज वेरी वेरी अप्रिशिएटिव। यहां तक कि वो बर्तन भी खा जाते हैं, जो फूल हमने ऐसे अर्पण किए उनको भी खा जाते हैं भगवान। आपको पता है ना सब बातें। सो लाइक दैट। हम रुक जाएंगे यहाँ पर, अब समय हो गया। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।